आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 82 पढ़ेंगे। वल्लज़ीना, और जो लोग आमनु ईमान लाए, और वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलू, और काम किए उन्होंने, सालिहात अच्छे, वामिलु सालिहात उन्होंने काम किए अच्छे, उलाइका यही लोग हैं, असहाबुल जन्ना जन्नत के रहने वाले, असहाबु रहने वाले जन्ना जन्नत के, यही लोग जन्नत के रहने वाले हैं। हम वो फ़ीहा उस जन्नत में, खालिदूना हमेश रहने वाले हैं, फ़ी में हा उस जन्नत में, खालिदून हमेश रहने वाले हैं। ईमान लाने के साथ साथ अमले सालिह बहुत ज़रूरी हैं। हम जिस कलमे को पढ़कर मुसलमान होते हैं, जिस अल्लाह तबारक व तआला के वाहिद होने का इकरार करते हैं, अगर हमारे अमाल से इस रब की रज़ा नज़र नहीं आती तो वो ईमान बेफ़ायदा है। रब्बे कायनात को वाहिद मान तो लिया, लेकिन अगर हमारे दीनी और दुनियावी मामलात में उस रब की रज़ा नहीं मिलती तो हम किस किस्म के मुसलमान हैं। खाली ईमान लाना अमले सालिह के बग़ैर कोई फ़ायदा ना देगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर तस्लीम तो हम करते हैं, ज़बान से इकरार तो करते हैं, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि हम इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाते नहीं। ये बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह की इत्तिबा हम कर ही नहीं सकते जब तक कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा न करें, क्योंकि हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया, और उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें हर काम करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि हमारे प्यारे पैगंबर का इस बारे क्या इरशाद है। दुनिया की उन फजूल रस्मों में जो हम जकड़े हैं, क्या वो हमारे दीन का हिस्सा भी हैं कि नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, और इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर एक पहलू हमारे लिए रोशन और वाज़ेह है। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में दाखिल होने का मियार बता दिया कि जन्नत में तब ही जाओगे जब कलमा पढ़ने के साथ साथ अमले सालिह करोगे, नेक अमाल करोगे, अच्छे अमाल करोगे, तब ही तुम जन्नत के हकदार होगे। अमले सालिह के बग़ैर, अच्छे अमाल के बग़ैर खाली ईमान तुम्हें कुछ फ़ायदा ना देगा, और ईमान के बग़ैर खाली अमले सालिह तुम्हारी निजात का बायस नहीं बनेंगे। लिहाजा जन्नत के हकदार बनने के लिए ईमान के साथ साथ नेक अमाल ज़रूरी हैं, और नेक अमाल भी वो कबूल हैं जिनके ऊपर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर लगी हो। अल्लाह पाक हम सब को हिदायत दे और हमें ईमान के साथ साथ नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।